हाय फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल मैथ एडकोर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप लोगों को मैं संख्या पद्धति का पार्ट 3 बताऊंगा कि कैसे संख्या पद्धति का जो पार्ट है, यानी इसमें नंबर से संबंधित जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं संख्याओं से संबंधित। तो ठीक है, मैं क्वेश्चन को बताता हूँ कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, इससे आधारित जो है आपको प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में बार बार। संख्याओं के योगफल से संबंधित ये क्या है, प्रश्न है। क्या है पहला, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, दूसरा है प्रथम n सम संख्याओं का योगफल, और तीसरा है प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल। यानी योगफल से संबंधित आपका जो है प्रश्न पूछा जाता है। जैसे 1 से लेकर के और 20 तक के सारे जो है प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा, ये ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे n प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल तो इक्वल टू में क्या हो जाएगा, यहाँ इक्वल टू में होगा n, क्या होगा n होगा, और ब्रैकेट में n प्लस 1 और अपान यानी बटे में 2। ये इसका क्या है, फार्मूला है। जहाँ जो है n क्या है, जहाँ n पदों की संख्या है, क्या है, पदों की संख्या है। n क्या है, जहाँ पे n जो है पदों की संख्या है। पदों की संख्या कैसे, जैसे कहा जाए कि 1 से 20 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताएं, तो वहाँ n क्या होगा, n इक्वल टू 20 होगा। जैसे मैं क्वेश्चन में आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है यहाँ पे कि 1 से लेकर के 1 से ऐसे लिखा रहता है 1 से 20 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल। ठीक है, ये क्या है, योगफल है। 1 से 20 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ ये बताइए 1 से लेकर के 20 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना है। तो यही ये क्या है, फार्मूला है। क्या फार्मूला है, n ब्रैकेट में n प्लस 1 और अपान में 2 या बटे में 2, जहाँ n पदों की संख्या है। यानी पद कितने हैं, 1 से लेकर 20, यानी इसमें कितने पद हुए, 20 पद हुए, 20 पद हुए। तो 20 पद हुए जब, तो n बराबर कितना आ जाएगा, तो यहाँ n बराबर कितना हो गया, n बराबर हो गया 20। कितना हो गया, n बराबर 20 हो गया। अब यही फार्मूला हम लोग लगा देते हैं, n प्लस 1 अपान 2। और 1 से लेके 20 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है। ये क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का। सम और विषम नहीं कहेगा तब ये फार्मूला लगाएगा। अगर इसमें जो है सम और विषम कहेगा तो फिर दूसरा फार्मूला लगेगा। ठीक है, जैसे इसमें n इक्वल टू कितना गया, 20, और ये फार्मूला लगा देंगे n प्लस 1 अपान 2, यानी n की जगह पे कितना है, तो 20 है, तो यहाँ लिख दिए 20, क्योंकि फार्मूला आपको यहाँ दिख रहा है। n की जगह पे कितना आ गया, 20, और 20 के बाद से आपका n प्लस 1 यानी 20 प्लस 1 और अपान में 2 या बटे में 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो यानी 20 और गुणे 21, 20 गुणे 21 और बटे में 2। तो क्या करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये 2 से क्या करेंगे, 20 को कटाएंगे तो कितने बार में जाएगा, 10 बार में। भाग देंगे 2 से 20 में तो कितना बार, 10 बार में। और 10 से गुणा कर देंगे किसमें, 21 में, तो हो जाएगा 210। ये आपका आंसर आएगा। कितना आएगा, 210। 210 आया कैसे, 1 से 20 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालने पे कितना आया, 210। अगर हम लोग जोड़ते चलते ऐसे 1, 2, 3, ऐसे जोड़ते 20 तक जाते हैं तो 210 ही आता है। लेकिन इस तरीके से, इस फार्मूले से हम लोग ऐसे आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, जैसे 1 से लेकर के 50 तक, 1 से लेकर के 60 तक, 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 30 तक, 1 से लेकर 29 तक, जैसा भी क्वेश्चन पूछेगा आप लोग इस फार्मूले पर रख करके सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैं बताता हूँ यहाँ पे n प्रथम n सम संख्याओं का योगफल। तो इसका क्या होता है, फार्मूला होता है यहाँ पे, फार्मूला प्रथम n सम संख्याओं का योगफल होता है n, और ब्रैकेट में n प्लस 1, क्या होता है, n और n प्लस 1, बटा में 2 नहीं होता है। बटा में 2 क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्रमागत संख्याएं होती है, 1 2 3 4 20, मतलब ऐसे 1 2 3 4 करके 20 तक। इसमें केवल कहा गया है कि प्रथम n सम संख्याओं का
योगफल, यानी इसमें केवल जो है सम संख्या होगा, यानी विषम संख्या नहीं होगा, निकाल दिया जाएगा, इसलिए 2 से इसमें डिवाइड नहीं होता है। क्या होता है? n+1। तो इस पे जैसे कि क्वेश्चन क्या आता है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में यही दे दिया गया 1 से लेकर के कहाँ तक? 30 तक। यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ 1 से और कहाँ तक? 30 तक क्या? सम संख्याओं का योगफल। क्या? सम संख्याओं का योगफल। सम संख्याओं का योगफल। ये योगफल मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, योग या योगफल यहाँ जगह नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होगा कि 1 से 30 तक सम संख्याओं का योग। तो इसमें केवल सम संख्या आएंगे, तो क्या लिख देंगे? n+1। तो n जहाँ पे n इक्वल टू क्या होगा? संख्याएं कितनी है? तो 30 है। तो n बराबर 30 अब नहीं लिखेंगे, n बराबर 30 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि n बराबर अब 30 नहीं है, क्योंकि n बराबर 20 पहले तब था जब 1 से लेकर के लगातार संख्याएं थी, यानी प्राकृतिक 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 20 तक। इसमें कहा गया है कि n जो है 1 से लेकर के 30 तक के सम संख्याओं का, यानी इसमें विषम भी संख्याएं हैं, 1 से लेकर के 30 तक में विषम संख्याएं भी हैं। तो n बराबर जब निकालेंगे तो क्या आएगा? इसमें 30 जो है n बराबर 30 है, तो n बराबर 30 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 30/2 आएगा। क्यों? क्योंकि केवल हम लोग को सम निकालना है। तो सम कितना आएगा? सम संख्याएं आएंगी कितना? सम संख्या इक्वल टू आएगा कितना? 30/2। कितना आएगा? 30/2 आएगा। क्यों 30/2 क्यों किया जाता है? क्योंकि n जो है 30 तक तो जा रहा है, लेकिन इसमें से विषम संख्याएं निकालना है, यानी केवल सम संख्याओं को ही लेना है। तो 2 से जब भाग करेंगे तो ये कितना आएगा? 15। तो यानी 15 सम संख्याएं आएंगी। तो यानी 15 जो आएगा तो ये बराबर n के होगा। किसके? n के। ये n जो है 30 तक नहीं होगा। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ तो 1 से लेकर 20 तक था, तो n बराबर 20 लिए है, लेकिन इसमें प्राकृतिक संख्या लिखा था। लेकिन इसमें जब सम लिखेगा तो क्या करेंगे? जो संख्या यहाँ तक लास्ट तक होगा उसमें 2 से डिवाइड करके यहाँ जो संख्या आएगा वो n होगा। ठीक है। तो अब इस पे फार्मूला लगाते हैं, तो क्या होगा? n+1। तो n+1 में तो n बराबर 15 आ गया है, तो यानी 15 और प्लस क्या होगा? 15+1। 15+1 तो कितना आ गया? 15 और गुणे कितना आ गया? 16। n+1, ये बीच में प्लस नहीं रहेगा, n और ब्रैकेट में n+1, तो यानी बराबर आ गया आपका, ऐसे यहाँ पे लिख देते हैं, तो 15 × 16 कितना आ गया? 15 × 16। क्यों? क्योंकि ये 15 पहले सही है यहाँ, और उसके 15 में 1 जब जोड़ेंगे तो 16 आएगा। इन दोनों का गुणा करके लिख देंगे डायरेक्ट। तो गुणा करने आता होगा, तो 15 × 6 = 90 का 0 हासिल 9, और 15 करें 9 15, अब 15 और 9 कितना होता है? 24। कितना होता है? 15 9 15 5 20 4 24, यानी 240 इसका आंसर आएगा। कितना आएगा? 240। आप लोग ये गलती मत करिएगा, आप लोग अक्सर एग्जाम में यही गलती होता है कि यहाँ 1 से जब देखते हैं कि 30 तक सम संख्याओं का या विषम संख्याओं का, तो इसका आपको 2 से भाग करना होता है। तो आप लोग 2 से भाग नहीं करते हैं और n की जगह पे 30 रख देते हैं, जिसकी वजह से गलती आ जाता है आंसर, और ऐसा भी ऑप्शन में दिया रहता है। ठीक है। तो आई होप आपको ये जो है क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही मैं विषम वाला भी बताता हूँ। जैसे यहाँ पे प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल, तो क्या करेंगे? इसका फार्मूला आता है n²। केवल क्या होता है? n²। ठीक है। केवल होता है n², यानी प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल अगर निकालना है तो हमको केवल क्या करना है? केवल n निकालना है और उसका स्क्वायर कर देना है। n जब निकल जाएगा हम लोग का, तो उसका केवल स्क्वायर कर देने से प्रथम जो है क्या होगा? 1 से लेकर के 30 20 50 जो भी पूछेगा उसका क्या हो जाएगा? केवल विषम संख्याओं का योगफल हो जाएगा। जैसे यहाँ क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन मान लीजिए यहाँ पे 1 से लेकर के और 50 तक, कहाँ से? 1 से, ऐसे भी डैश भी दिया रहता है और से भी लिखा रहता है। 1 से 50 तक विषम संख्याओं का योगफल। विषम संख्याओं का योगफल। ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसे संख्याओं लिख देता हूँ का योगफल। संख्याओं का योगफल, ये योगफल का फार्मूला है। ठीक है। योगफल यानी जोड़। योगफल यानी क्या होता है? जोड़। योगफल। ठीक है। ये हो गया आपका क्या? 1 से 50 तक विषम संख्याओं का योगफल। तो क्या करेंगे? अब आपको n निकालना है। क्या निकालना है? n। इसमें भी सम संख्याएं भी शामिल है, क्योंकि 1 से लेकर के जब 50 तक हम लोग जा रहे हैं तो 1 के बाद 2 भी आता है, 3 भी आता है, 4 भी आता है। तो जब 1 2 3 4 सब आ रहा है, तो यानी 1 के बाद जो 2 आया वो सम भी है, 2 के बाद 3 आया तो वो विषम है, 3 के बाद 4 आया तो क्या है? सम है। तो
तो यानी सम वाले को क्या करेंगे बाहर, यानी इसमें से भी जो है 50 में क्या करेंगे, यानी विषम इक्वल टू लिख देंगे यहाँ विषम संख्या इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ 50 बट्टे में 2 हो जाएगा। 50 बट्टे में कितना होगा 2, तो 50 बट्टे में जब 2 होगा तो या n का मान कितना आएगा 25, क्योंकि 2 से जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा ऊपर 25 आएगा, तो यानी 25 जाके अब हमारा ये n हुआ, किसके बराबर हुआ n के। अब n की जगह पे आप लोग 50 मत लिखिएगा, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, गलती होगा, मिस्टेक होगा। आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि 1 से लेके 50 तक ले रहे हैं, अगर मान लिया जाए 1 से लेकर के और 49 तक अगर दिया रहेगा तो क्या करेंगे, कौन सा मतलब उसमें n आएगा, तो क्या करेंगे उसमें 1 जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे, यानी 49 लिखा है तो 1 जोड़ेंगे तो 50 हुआ, 50 में 2 से भाग करेंगे तो भी कितना आएगा 25 जो है विषम संख्याएं आएंगी। इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसका जो है कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होता है फार्मूला n स्क्वायर। अभी आपको क्या किया है बताएं कि n स्क्वायर होता है, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल निकालने के लिए n स्क्वायर होता है फार्मूला। तो यानी n स्क्वायर करना है, यानी n स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ 25 दिया है तो यानी 25 का स्क्वायर कर देंगे, और 25 का स्क्वायर कितना होता है, मैं आपको 60 तरीका बताया था। 25 का स्क्वायर होता है क्या, 5 से जो है क्या स्क्वायर कर देंगे तो 25 यहाँ लिख देंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, या वर्ग 5 का स्क्वायर या वर्ग जो है कितना होता है 25, और 2 से सोचेंगे एक ज़्यादा कौन सा नंबर होता है तो 3, तो 2 3 6, ये आपका आंसर आ गया 625। यानी 1 से लेकर 50 तक के विषम संख्याओं का योगफल अगर जोड़ा जाए तो कितना आएगा 625 आएगा। ऐसे ही आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे देंगे जो सम, विषम और प्राकृतिक संख्याओं पे आधारित जो भी प्रश्न आपके यहाँ पूछे जाते हैं नवोदय विद्यालय में, उसका आप लोग ऐसे आंसर करेंगे। और जैसे मैं लिख के एक एक बताया हूँ, ऐसे नहीं, आपको 60 तरीके से करना होता है, लेकिन पूरा ये बेसिक आपको समझना जरूरी है। तो आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब जो है मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।